मैं ये इंटरेक्टिव सेशन होगा। मैं कोई यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे में जो भी आप सुनो उससे आपकी लाइफ में चेंज आए। हम सब मुमुक्षु ही हैं, मैं भी मुमुक्षु हूँ। तो वो लाइफ को कैसे बैलेंस करना, ये हमारा आज का टॉपिक है। और मैं चाहता हूँ कि ये 1 घंटा सिर्फ सुन के हम ना चले जाए, लाइफ में कुछ चेंजेस है उसके लिए हम काम करें। चाहे जितने भी यहाँ महिलाएं हैं या जेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, सब इसको सुने और उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें पूछूंगा, आपको यस और नो में आंसर करना है, जैसा आप लोग अभी कर रहे थे। यहाँ पे 2 बड़े बड़े एंकर हमारे प्राची दीदी और एकता दीदी बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं, और सुभाष भाई ने ये बहुत ही अच्छा सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए, तीनों के लिए क्लैप करें। और हमारे श्वेतल बहन बहुत ही अच्छा, हाँ उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन सारा ये किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी ऑफ यू वांट स्ट्रेस फ्री लाइफ? स्ट्रेस फ्री चाहिए जीवन। बाकी लोगों को कि है ही आज तक कुछ हुआ नहीं और कुछ हो भी नहीं सकता, इसलिए हम हाथ भी नहीं उठा रहे। सो कितने लोग को लाइफ में पावरफुल बनना है, कि रियली कि हमें लाइफ में कुछ एकदम पावरफुल बनना है, मदर इन लॉ के साथ, देरानी के साथ, तो पावरफुल बनना है। ठीक है। अभिषेक भाई अपना तो यहाँ काम ही नहीं है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, कितने लोगों कितने लोगों को लाइफ में सच में आगे बढ़ना है? ओके। लास्ट क्वेश्चन, कितने लोगों को लाइफ में रियल में बैलेंस चाहिए? बैलेंस कि सब कुछ बराबर चले, बच्चों के साथ भी अपने घूमना फिरना भी चलता रहे, खाना पीना भी सही चले, और उसके बाद धार्मिक भी चलता रहे, ऐसा बैलेंस चाहिए। कितने लोगों को चाहिए ऐसा? ये सबसे अच्छी लाइफ कहलाती है, जैसा वो चौथा गुणस्थानवर्ती जीव होता है। करेक्ट। ऐसी लाइफ हम सबको चाहिए। ये सारी चीज़ें तो हम करते ही है। अब जो हम चीज़ें सीखने वाले हैं, आप मुझ पे क्यों ट्रस्ट करेंगे? क्यों मैं 1 घंटे तक जो बोलूँगा उस पर आप ट्रस्ट करेंगे? तो मैं सर्टिफाइड इंटरनेशनल मेटामाइंड ह्यूमन बिहेवियर ट्रेनर हूँ। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम किया, इंसान किस तरीके से सोचता है, उसका ब्रेन किस तरीके से काम करता है, उस पर मैंने पढ़ाई की है और मैं उसमें सर्टिफाइड हूँ। इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड हूँ। मैंने बहुत सारे 1-to-1 काउंसलिंग किए, पुलिस के साथ, बीएमसी, कॉर्पोरेट्स, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ काम करने के बाद अब तक लगभग मैंने 2000 सेशंस से ज़्यादा सेशन अब तक किए हैं। थैंक यू। ये मैंने प्रोफाइल इसलिए दी कि थोड़ा सा आपको ट्रस्ट हो कि मैं जो बोलने वाला हूँ वो सच में वर्थफुल है। एंड अब तक लगभग मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने के बाद, अलग अलग बुक्स रीडिंग मेरी हॉबी है, और धार्मिक पुस्तकें प्लस लौकिक में बहुत सारे अलग अलग रिलीजन की पुस्तकें पढ़ के, और बाकी जो मोटिवेशनल ऑटोबायोग्राफीज होती है वो सब पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद मैं ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ। सो यू कैन ट्रस्ट मी। ठीक है। ओके। सो कितने लोग सच में चेंजेस चाहते हैं, कि सच में स्ट्रेस फ्री चाहिए? अगर आप उस वहाँ से सुनोगे ना तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, नहीं तो फिर वो एक सेशन होगा, दूसरा होगा, कल संडे होगा जावाणी के ज्ञान थे, जैसा हाँ करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले एक पॉइंट ध्यान रखना। सबके पास मोबाइल है? तो अगर हो सके तो पॉइंट्स नोट डाउन करना, अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो आप उसको सुने। ठीक है। बराबर ध्यान से सुनना, रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना, क्योंकि रिकॉर्डिंग कोई वापस नहीं सुनता है। ठीक है। सबके पास डायरी है? ओके, वेरी गुड। ठीक है। तो आप पॉइंट्स नोट डाउन करते रहें। सबसे फर्स्ट पॉइंट, जैसे हम पास्ट के बारे में, आप जितने भी लोग, हाँ हाँ बस बस बस, बुक निकालने में आवाज़ की ज़रूरत नहीं है। पेज की आवाज़ आनी चाहिए। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम आप लोग आए, कल से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे लगता है 1 महीने से पीछे से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कमिटी में हैं या फिर आना जाना, ऊपर से ट्रेन लेट हो जाए तो सुबह उठ के आकुलता हुई होगी, टेंशन हुआ होगा, अब क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे, किसके घर पे जाना है, बहुत सारा स्ट्रेस हुआ होगा। अब ये बताएं कि अभी वो चीज़ है क्या यहाँ पर, राइट नाउ अभी वो है क्या? यहाँ एंट्री करने से पहले बहुत आकुलता हुई होगी, और वही इंसान जब यहाँ पे एंट्री मारेगा तो वो स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकता। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ घूमता रहेगा, और जब तक घूमता रहेगा वो कुछ सुन नहीं पाएगा, ठीक से खा भी नहीं पाएगा। इडली वड़ा मेनू मुझे पता चल गया। तो वो भी जाएगा नहीं ठीक से, मतलब पेट में तो जा रहा है बट वो फील नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेस, जो ट्रेन का स्ट्रेस था, और पिछले 1 वीक से या 1 महीने से जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उतना सा आकुलता हमें एक जो पंचेंद्री का विषय है, जो इडली है, उसका टेस्ट नहीं लेने देती, तो जीवन में स्ट्रेस फ्री कैसे होने देगी? तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है। अभी कुछ है क्या? वो ट्रेन अभी है? हाँ, माइंड में हो सकती है, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ है, स्ट्रेस है, कोई आकुलता है। आपको 2 दिन बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? आप जानते हो रीज़न? इसलिए नहीं कि अच्छी अच्छी बातें सुनने मिलेगी, इसलिए कि खाना बनाना नहीं है, डांस देखना है, ताली बजानी है, वंस मोर बोलना है, कुछ
करना तो है नहीं, तो वो अच्छा ही लगना है। ऐसे ही शिविरों में भी होता है, हमें इसलिए अच्छा लगता है, सिर्फ धार्मिक रुचि है वो रीज़न नहीं है, आकुलता नहीं होती उस संबंधी तो हमें अच्छा लगने लगता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि अभी कुछ हो रहा है यहाँ पर, लाइफ एकदम बैठे हुए शांति से ब्रेकफास्ट किया हुआ है, आकुलता नहीं है। अभी कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो जो पास्ट में हो चुका उसके बारे में चिंता मत करो, उसके बारे में सोचो ही मत। मैं कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बताऊंगा, जैसे जैसे सेशन आगे जाएगा आपको रियल में लाइफ में काम आएंगे, ठीक है। हो गया, उसके बारे में कुछ कर सकते हैं नहीं। कल के बारे में कुछ कर सकते हैं, आपको पता है कल क्या होने वाला है, यहाँ पे कितने लोग आएंगे, कुछ गारंटी है, तो उस बारे में सोच के क्या फ़ायदा। और जितना स्ट्रेस है, और वर्तमान में हम कुछ कर सकते हैं अभी, वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम कुछ करने जाते हैं तब तक तो वो पास्ट बन चुका होता है। सो ना हम पास्ट में कुछ कर सकते हैं, फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते, और वर्तमान में क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट में व्हाट वी कैन डू इन प्रेजेंट, नथिंग। सिर्फ उसको देख सकते हैं बट उसमें चेंजेस कुछ नहीं कर सकते, करेक्ट। तो हम वर्तमान में क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ धार्मिक में कहा जाता है कि उसको हम जान तो सकते हैं बट वी कान चेंज, है ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे फिलोसोफर हुए, उन्होंने भी ये कहा है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना पास्ट के बारे में ना फ्यूचर के बारे में, जो कर सकते हैं वो अभी कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि इसका बैलेंस से क्या लेना है देना, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, देयर इज नो सच थिंग एज वर्क लाइफ बैलेंस, इट्स ऑल लाइफ, द बैलेंस हैज़ टू बी विद इन यू। बाहर से कुछ भी बैलेंस नहीं होगा, आप कितना ही बैलेंस कर लो, मैनेज कर लो, माइंड में अगर बैलेंस नहीं है तो वो स्ट्रगल होना ही होना है। अभी जितने हम शांत बाहर से लग रहे हैं ना, अंदर से बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। और वो हमारा एक्सपीरियंस है, और एज ए ह्यूमन बीइंग उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम ये सोचते कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे गुस्सा, कितने लोग गुस्से को बदलना चाहते हैं कि गुस्सा आना नहीं चाहिए, गुस्से को कंट्रोल करना। मैं सबसे ईजी फार्मूला बताता हूँ, सबको नहीं, जिसको लगता हो वो, मुझे नहीं लगता है ऐसा कितने लोग गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं, बी ऑनेस्ट, बी प्राउड, सब चाहते हैं, कुछ चेंज नहीं होगा। गुस्से को बदलने का एक ही तरीका है, वो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट कर लें। वैसे हम ह्यूमन बीइंग्स है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि गुस्सा नहीं आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान शांति रहे, ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान गुस्से में ही रहे, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम उसको चेंज करने की कोशिश ना करें, जैसा है वैसा एक्सेप्ट करें। तो पास्ट में कुछ नहीं कर सकते, फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते, और प्रेजेंट में हम सिर्फ देख सकते हैं, चेंज कुछ नहीं कर सकते। इतना क्लियर हुआ सबको। तो अभी क्या करना है, वो जो पहले हो चुका ना, जो दिमाग में चल रहा है, सबके पास रुमाल है, उसको ऐसे पकड़ो, है कि नहीं, अच्छा मोबाइल हाथ में होगा तो रुमाल रुमाल हाथ में नहीं आता है, मोबाइल को मैं बोल नहीं सकता ना फेंको, उस रुमाल को ऐसे फेंक दो, फेंको। ऐसे ही माइंड में जो चल रहा है ना, उसको एक बार साइड में रखो 2 दिन के लिए, तो बहुत कुछ चीज़ें इजीली समझ में आएगी। जो माइंड में चल रहा है ना, उसको कहते हैं थॉट्स, विकल्प, जिसको हम धार्मिक भाषा में कहें, तो वो एकदम सिंपल है, उसको खाली छोड़ना होता है, छोड़ते ही आपको रिलैक्स लगेगा। जैसे आपको खाने पीने संबंधी आज रिलैक्स है कि मुझे बनाना ही नहीं है, तो उस संबंधी आकुलता नहीं होगी। संबंधित वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो भी आकुलता है उस संबंधित आपके जो भी विकल्प चल रहे हैं, थॉट्स चलते हैं, उसको छोड़ते जाओ, आपको ऑटोमेटिक शांति लगेगी, ठीक है। अब इसको गाथा में कन्वर्ट करें ना, तो बहुत सारी चीज़ें, मैं गाथा से ही इसको ट्रांसलेट करके कह रहा हूँ, सिंपल भाषा में कह रहा हूँ। यही चीज़ मैं कॉर्पोरेट्स के साथ करता हूँ, क्योंकि आकुलता अगर मिटने का कोई उपाय है तो वो है इच्छाओं का अभाव। और जब तक इच्छाएँ रहेंगी, इच्छाएँ कहाँ से कनेक्ट होती है, रुचि के कारण। जहाँ रुचि होगी वहाँ इच्छा होगी, और इच्छा होगी वहाँ आकुलता होगी। मिटाने का उपाय क्या है, या तो इच्छाओं की पूर्ति कर लो, या तो इच्छाओं का अभाव कर लो। कहाँ आया ये, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार 4 पेज नंबर 70। अब कहोगे ये तो प्रवचन चालू कर दिया, हमको सेमिनार के लिए बुलाया था। मेरा ये कहना है, धार्मिक लाइफ और लौकिक लाइफ अलग अलग नहीं होती। यही इंसान जो यहाँ पे बैठा है वही प्रवचन सुनता है, और वही इंसान जो प्रवचन सुनता है वही घर पे आता है। तो भले प्लेस बदलने से कुछ नहीं होता, सोच बदलनी पड़ेगी। सो बैलेंस इज हैपनिंग वेयर, विद इन यू, हमारे अंदर बैलेंस होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। दूसरा पॉइंट कि जब भी हर सिचुएशन का रोल अलग अलग होता है, जैसे हम धार्मिक जगह पर है तो वहाँ की कंडीशन अलग होगी, भाव अलग होगा। अभी हम इस माहौल में हैं तो हमारे भाव भी वैसे होंगे, फीलिंग्स, इमोशंस, एक्साइटमेंट सब उस टाइप का होगा। अब यहाँ पे आके हम सोचे कि हमें वैराग्य हो जाए, एक्सेप्शनल केसेस अलग होते हैं, वो हम उस कैटेगरी में आते भी नहीं है। कभी लॉटरी लगी किसी को ऐसे कि फर्स्ट आ गए, नहीं ना, तो हम सब जनरल है, तो सलाका पुरुष में आते नहीं है। तो हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि यहाँ पे आके वैराग्य हो जाएगा, चांसेस बहुत कम है। तो हम जहाँ पे रहेंगे उस टाइप की फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं, करेक्ट, एक्सेप्ट है ये सब चीज़ें। जैसे एक मिर्ची है, तो मिर्ची का नेचर क्या होता है, तीखा होता है, उससे हम ये एक्सपेक्ट करो कि मुझे मीठे का स्वाद दे, पॉसिबल है। नमक से मैं ये सोचूं कि मुझे खट्टे का स्वाद दे, पॉसिबल है ये,
कि वो भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैं ये ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरी सास मेरे से अच्छे से बिहेव करे? इम्पॉसिबल, क्योंकि वो नेचर ही वैसा है। जैसे नारायण प्रति नारायण का चलता है ना, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, देखो पहले नोन से अननोन की ओर जाते थे, अब धार्मिक उदाहरण दे के लौकिक चीजें सिखानी पड़ रही है। ये बहुत बड़ा चेंज है, आप इस चीज को अगर समझ पा रहे तो जैसे नारायण प्रति नारायण का चलता है, वैसे देरानी जेठानी का, भाई भाई का, सास बहू का चलना ही चलना है। ठीक है, रास्ते से जा रहे थे, दो कपल थे, वो एक जेंट्स और एक लेडीज, दोनों लड़ रहे थे, तो लोगों को लगा बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है, तो पूछा जाए क्या हुआ क्या हुआ। ऐसा पता चला हस्बैंड वाइफ है, सबने छोड़ दिया, बोले चलो करने दो। क्यों ऐसा? क्योंकि पता है कि ये मामले का कोई अंत नहीं है, ये कभी अंत नहीं होना है, तो उससे एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दो। तो बात क्या चल रही थी कि मिर्ची मिर्ची ही रहेगी। मैं सास को मिर्ची नहीं कह रहा, उदाहरण एक देश होते हैं। ठीक है, तो वो वैसा ही स्वभाव है, वो कल्चर वैसा है, अपब्रिंगिंग वैसी है, हमारा कल्चर यहाँ पर ऐसा है, तो इस तरीके से ही चलना है। तो एक्सपेक्ट करना बंद ही कर दे। भाई से जैसे रिलेशन होते हैं, भाई भाई के रिलेशन होते हैं, देरानी जेठानी, दो बहनें अगर साथ रहती हों डेली, कभी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसी शादी हुई, देरानी जेठानी बने, प्रॉब्लम शुरू। क्यों ऐसा? वो इंसान में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, वो रिलेशन ही ऐसा है। ऐसे मिर्ची तीखी रहनी है, नमक खारा ही रहना है, शक्कर मीठी रहनी है। ठीक है, तो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना होगा। बदलाव कभी कभी नहीं होगा। अगर बदलाव हो पाता तो तीर्थंकर छोड़ के नहीं जाते। चक्रवर्ती को मज़ा नहीं आएगा 6 खंड भोगने में, लेकिन वहाँ पे भी आकुलता है तो छोड़ के चले गए। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? मिर्ची मिर्ची का काम करेगी, नमक नमक का काम करेगा। इससे मुझे कुछ कहना है, जैसे हम धार्मिक क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ के फीलिंग्स इमोशंस अलग होते हैं। वहाँ पे जो इंसान है उस समय उसके फीलिंग्स भी अलग होते हैं। जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो उस समय ऐसे भाव नहीं होंगे और ये चीज़ें निकलेगी भी नहीं। लेकिन जब मैं स्टेज पे होता हूँ, कॉर्पोरेट्स में होता हूँ, तो कुछ और चीज़ें निकलती, उस समय वैसे भाव नहीं होती, वैसी विशुद्धि नहीं होती। तो हम ऐसा दूसरे इंसान से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये धार्मिक वाला जो इंसान है ना, ये पंडित जी ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे हैं, मतलब ये ऐसा इंसान है, तो इसको इस तरीके से लौकिक में भी बिहेव करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, वो वहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। जैसे मिर्ची मिर्ची का काम कर रही है, नमक नमक का काम कर रहा है, ऐसे इंसान जहाँ जहाँ जाता है वैसे वैसे इसके इमोशंस फीलिंग्स चेंज होते हैं। तो सासू माँ जब प्रवचन सुन के आई तो ज़रूरी नहीं वो घर पे वैसी रहेगी, गुस्सा आएगा उनको, क्योंकि वो अभी घर पे आ गया, अभी वो मंदिर में नहीं है। कषाय का स्वरूप है कि वो बदलती रहती है। तो सास नहीं बदली है, परिणाम बदले हैं, फीलिंग्स इमोशंस चेंज होते हैं, बाकी इंसान वही का वही है। अब इसको देखे कैसे? तो जो इमोशंस फीलिंग्स चलते हैं ना, उसको अलग कर दें कि वो इमोशंस फीलिंग्स अलग हैं और वो इंसान अलग है। जिस दिन ये देखने आ गया ना, उस दिन कमाल हो जाएगा। और वो शुरुआत होगी अपने आप से, क्योंकि हम भी अपने आप को उसके साथ देखते हैं, उन परिणामों के साथ। इसलिए हमें ऐसा लगता है ये इंसान भी ऐसा है, क्योंकि हम भी अपने गुस्से को बदलना चाहते हैं, तो सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करते हैं क्या, किसका भी गुस्सा बदल जाए। ठीक है, अब बैलेंस कैसे करना? बैलेंस करने का ये फॉर्मूला है। देखिए, मोक्ष ऐसे ही नहीं मिलेगा, उसके बीच की कुछ प्रोसेस होती है। वैसे ही जो बैलेंस करने वाला है, जो चीज़ें होती हैं अंदर से भी बैलेंस करना है, उसकी कुछ प्रोसेस है। जब तक लॉजिक समझ में नहीं आएगा, लॉजिक समझने के बाद निर्णय नहीं होगा, तब तक स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते। कितना ही ट्राई कर लो, कितनी कोशिश कर लो, कुछ भी नहीं होगा। तो ये लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम चीज़ें डिवाइड करने आ गई कि ये इंसान अलग है, बहुत सारे उसके इमोशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो अलग क्षेत्र में अलग होगा। ऐसे ही हम अपने आप को कोसे नहीं, कहाँ आके बैठ गए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो धार्मिक हैं, मतलब स्वाध्याय बहुत करते हैं। ये तो हमें क्या कि थोड़ा सा सामाजिक के लिए भी इस वजह से आगे, वरना हमें आने में ऐसे कुछ सच इंटरेस्ट नहीं है ना। और फिर जो लौकिक वाले हैं उनको प्रवचन में लेके जाए तो उनको ऐसा लगता है कि अरे ये अपने बस का नहीं है, ये तो पंडित जी लोगों के बातें हैं, ये तो आगे बैठते हैं उनके लिए, अपने लिए कुछ नहीं है। अगेन मैं कहता हूँ, इंसान वही है, यहाँ से वहाँ गया तो कुछ बदला नहीं है। वही वाला इंसान वापस से घर पे आता है, तो धर्म को अलग नहीं देखे, लौकिक क्षेत्र को अलग नहीं देखे, क्योंकि मान्यता तो सेम ही है। गुस्से वाला व्यक्ति मंदिर में जाएगा तो वहाँ पे भी गुस्सा करेगा, और शांत वाला रहेगा वो मंदिर में भी शांत रहेगा। तो वो तो हमारा नेचर है, बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होते हैं, उस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है इतना? तो हर एंटिटी अलग अलग काम करती है, वैसे ही हम भी इंसान हैं। तो जहाँ जहाँ हम जाते हैं हमारे इमोशंस फीलिंग्स चेंज होते रहते हैं, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपको चाहिए तो मैं कहीं भी कुछ लगे तो मैं आपको ग्रंथ से रेफरेंसेस दे सकता हूँ। गुस्सा होना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से को अपना मानना प्रॉब्लम है। गुस्सा होना गलत
नहीं है, लेकिन ये गुस्से वाला मैं हूँ ये मानने में प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होती है। गुस्सा किसको नहीं आता? रामचंद्र जी को भी आता था, सभी को आता है। लेकिन वो गुस्से से गिल्ट फील करना, मैं बुरा हो गया और जो शांत है वो अच्छा, तो वहाँ से तो कंपैरिजन चल गया। तो जब कंपैरिजन होगा तो ब्लेम गेम आएगा, गुस्से किसके कारण आया? इसके कारण आया, उनके कारण आया, उनके कारण आया। तो फिर तो ये इसका स्ट्रगल खत्म होना ही नहीं है। आप लोग समझ रहे, सीख रहे कुछ तो हाथ ऊपर करें। 2 पॉइंट हुए, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करते हैं कि सच में ये वर्थफुल है कि नहीं, बैलेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला मैं आपको एकदम वापस से कहता हूँ, जो भी दिमाग में चल रहा है ना, अभी इसको प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि घर पे जाके कुछ नहीं होता है। ये सेशन के बाद कुछ नहीं होगा, वापस से कुछ दूसरे चीज़ें चलने लगेगी, आप किसी से बात करोगे तो ये वॉश आउट हो जाता है पूरा। लेकिन अगर आपने डिसीजन ले लिया, उस चीज़ को समझ लिया और उस पर परफेक्शन आ गया, तो आप कहीं भी रहोगे ना, तो बैलेंस जो मन में किया हुआ है, जिसको हम निर्णय कहते हैं, एक बार कर लिया, कहीं भी जाएगा वो फ्री रहेगा, ठीक है। तो अभी कुछ थॉट्स चल रहे होंगे आपके, क्या क्या थॉट्स चल रहे बताओ? ये बराबर टाइम पे ख़त्म करेगा या नहीं? मेरा नंबर कब आएगा? या फिर मेरे को स्टेज पे बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा? बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी कि मैंने इतनी मेहनत की, 1 महीने से मेरा तो नाम ही नहीं हो रहा, एक बार नाम नहीं लिया। मैं इधर आया, देखा को फोटो लगा, वाह मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि वाह ये लोग ने अच्छा काम किया है, तो अच्छी फीलिंग आई। तो ये फीलिंग्स कितनी देर की? शाम होगी ना, ये बैनर निकाल दिया जाएगा, इसका अस्तित्व 1 दिन 2 दिन का ही है, ठीक है। सच में ऐसा है, ये मंच माइक माला सब टेम्पररी है, यहाँ से बाहर निकलो आपको कोई नहीं जानता है। तो जिस चीज़ का हम ईगो रहता है, हमें मान कशाय रहती है, वो सब टेम्पररी है, बाहर निकले कोई नहीं जानता, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कुछ स्ट्रेस होगा, कुछ बताओ आपके मन में कुछ चल रहा है, तो अगर प्रैक्टिकली करेंगे तो स्ट्रेस फ्री होंगे, नहीं तो सुनने में तो हमने अनादि से सुन ही रहे, प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया तो उसका रिजल्ट भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो कुछ चल रहा है तो माइंड में बताओ, जो भी चल रहा हो, कोई भी माइंड नहीं करेगा। हाँ, क्या चल रहा है माइंड में, सच सच बताओ, तो उस पर काम करेंगे, नहीं तो आप सुन के चले जाओगे, होगा कुछ नहीं। मुझे प्रॉब्लम नहीं है खड़े रहने में आधा घंटा, और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ जी, कि हाँ कुछ कहा आपने? हाँ नहीं नहीं, माइक तो पहुँचने में लेट हो जाएंगे, आप बोलिए जोर से। बोले देखो माइक दिया जा रहा है मुझे। आप लोगों को स्ट्रेस? हाँ पलक, कुछ पूछ रहे थे? नहीं, ओके फाइन। हाँ किसको क्या चल रहा है माइंड बताओ? हाँ पलक, हाँ। कुछ चल रहा है तो बताओ, तो फटाफट उस पर काम होगा। ये सारी व्यवस्था जो है वो प्रॉपर्ली होगी कि नहीं? ये माइक ऑन, ये भी स्ट्रेस है। ये जो सारा व्यवस्था किया है वो प्रॉपर होगा कि नहीं, ये स्ट्रेस है। 2 दिन सब अच्छे से संभल जाए, ये तो 1 महीने से चल रहा है। बट अभी ज्यादा हो रहा है ना, अभी हाँ। लाइव हो गए ना। ये प्रॉपर होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, ओके। और किसी को कोई स्ट्रेस? ये सभी को है, साउंड वालों को भी होता है, अभी वो हुआ ना वहाँ पर, उनको टेंशन आया, कैमरामैन को भी होता है, सभी को होता है कि परफेक्ट होना चाहिए, और इनके बीच में करना है सबसे बड़ी बात। किसी को कुछ बोल नहीं सकते, कोई जेंट्स हो तो चलो साइड हो जाओ, यहाँ पे तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। हार मंजूर नहीं होती, बहुत अच्छा बोला, इनके लिए क्लैप करें, हार मंजूर नहीं है। और परफॉर्मेंस चाहिए ना, परफेक्टली हो जाए। और हम हर दिन यही करते कि हमें जीतना है, हारना हमें पसंद नहीं है। सब कुछ परफेक्शन में होना चाहिए, माइक बराबर चलना चाहिए, बॉडी भी फिट रहनी चाहिए, प्रोग्राम भी सब कुछ अच्छा होना चाहिए, खाना भी अच्छा होना चाहिए। सब कैसे अच्छा होगा? ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है ऐसा? तो हमें हार एक्सेप्ट नहीं होती कि हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, और जहाँ प्रूविंग आ गई वहाँ से सत्यानाश खत्म। प्रूव कर रहे हैं ना कि आई एम गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ। अगर मैं प्रूफ करने जाऊँगा इस चीज़ को, 1 घंटा निकल जाएगा, आपको हाथ में कुछ नहीं आएगा, मेरी मान गशाई बढ़ेगी, मुझे बहुत वाहवाही मिलेगी और खेल खत्म। जब हम किसी चीज़ को प्रूफ करने जाते हैं वहाँ पे स्ट्रगल होता है। आप रिजल्ट से डिटैच हो जाए कि खाना अच्छा ही बनेगा, अच्छा बनेगा गारंटी नहीं है, वो मेरे हाथ में नहीं है। हम प्रोसेस में है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि 10:45 11 तक आपको सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, ये आप पर डिपेंड करता है ना। मैं उस प्रोसेस में हूँ, उस प्रोसेस में आपको जितना समझ में आ जाए वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो फिर कभी समझ में आएगा। स्ट्रेस क्यों लेना है? आपके हाथ में नहीं है ना। तो जो चीज़ें हम रिजल्ट, अभी यहाँ पे जो एंकर होते हैं ना, जैसे हम भी एंकरिंग करते हैं, तो वो रहता है कि नेक्स्ट क्या बोलना है, फिर वो प्रॉपर फ्लो में जाना चाहिए, फिर वो सीक्वेंस शायरी सारी चीज़ें होनी चाहिए ना, वैसा हो नहीं पाता। लेकिन हम जैसा सोचते वैसा होता ही नहीं। मैं सोच के कुछ आया था
और वो पॉइंट किसी और फॉर्म में निकलते हैं, तो अपने हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो रिजल्ट की के बारे में नहीं सोचे, तो अभी कुछ चल रहा है ना माइंड में कि परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो उसको एक बार साइड में रखे और राइट नाउ जिए। क्या बाल काले होने चाहिए? ये मेरे रडार में नहीं आता, इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं था। बाल काले होने चाहिए, मैं अच्छी दिखनी चाहिए हूँ। एक इसका लॉजिक है, सुबह क्लास चल रही थी, जैसे आपने जो ड्रेस पहने ना, अभी जो भी आप आउटफिट्स पहन के आए हैं, चाहे वो कोरियोग्राफर, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वो जो डिज़ाइनर से कराए हो, चाहे कहीं से भी कराए हो, आप जानते हो आपने 5 दिन पहले क्या पहना था, आपको पता है? 2 दिन पहले क्या पहना था, पता है? नहीं पता ना। तो जब आपको ही नहीं पता तो सामने वाला कैसे ध्यान रखेगा? जब हमें खुद की होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन इसको कहते हैं रुचि, इसको कहते हैं इंटरेस्ट। कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जगत में ऐसे घूमते हैं जिनको एग्जैक्टली पता होता है किसने कब क्या क्या पहना होता है। एग्री हो सब लोग? मेरा पॉइंट ये है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया ताकि आपकी रुचि बनी रहे, भले आपको पता हो फर्क क्या। मैंने एक वीक पहले क्या पहना था वो मुझे मालूम नहीं रहता, मेरी वाइफ को मालूम रहता। देखो इसका सॉल्यूशन तो है ना, तीर्थंकर भी नहीं ला पाए। मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं ला पाए। ये सारी चीज़ें ऐसी है। अभी होता है, देखो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो एक लेडीज़ का नेचर होता है, जैसे वो कहते हैं ना अपने यहाँ मायाचारी, उनमें बाय डिफ़ॉल्ट है, कोई भी लेडी रहेगी वो रहेगी। वैसे ही एक कल्चरल उनकी व्यू ही वैसा रहता है, कपड़ों को देखना तो उनको याद भी रहता है। और सबके साथ ऐसा नहीं होता, सभी लोग ऐसे नहीं होते, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है वो चीज़ है। हर लोगों के देखने का नज़रिया भी अलग अलग होता है। मेरा ये कहना है कि चलो आपने 5-7 दिन का पकड़ लिया, मुझे 1 महीने पहले क्या पहना था याद रहेगा, 1 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, जो चीज़ टेम्परेरी है 1 महीने की, 1 महीने तक याद रखते हैं या 1 साल तक याद रखते हैं, उसको 50 साल के लिए क्यों दिमाग में रखना, या फिर उसके लिए इतना एफर्ट्स क्यों देना? ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ों को अलग अलग रखना चाहिए। बात ये चल रही थी कि बैलेंस करें। बैलेंस कैसे करें? तो बैलेंस होगा माइंड से। मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या पहना क्या नहीं पहना। जब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप कुछ भी सोचो, तो मुझे तो वैसे ही फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो फ़र्क कहाँ पड़ रहा है? लोग कुछ कह रहे हैं इसलिए नहीं, मैं जो लेके बैठा हूँ ना कि इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, ये मुझे ऐसा देखा, मतलब ये मेरे ड्रेस को देख रहे हैं, मेरे ऑर्नामेंट्स को चेक कर रहे हैं, या फिर मेरे आउटफिट्स को देख रहे हैं। ये आपने सोचा है, उस व्यक्ति ने सोचा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कहाँ पे है जो लोचा है केमिकल? वो अपने माइंड में। आप फ्री हो जाओ। हमें तो एक को नहीं लगता, जेंट्स में जनरली ये चीज़ें नहीं होती क्योंकि नोटिस कर रहा है या फिर किस तरीके के कपड़े पहने, जनरली नहीं होता। एक्सेप्शनल तो हर जगह होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें अलग अलग होती है। इतना क्लियर हुआ? अब तक हम थियोरी की बात कर रहे थे, अब कुछ चीज़ें जो हमारे बैलेंस से रिलेटेड है। सबसे पहले धार्मिक लाइफ और लौकिक लाइफ को कैसे बैलेंस करना, उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है। ये हवा में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा। सबसे पहले चाहिए उसके लिए इमोशनली फिट रहना ज़रूरी है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मेहनत की होगी इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए, और किसी ने कुछ पिन किया ना, ख़त्म। इतनी मेहनत करते और तारीफ भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, 2 दिन ऐसे ही निकल गए, हमने लोगों को रखा। यही लगता है कि नहीं लगता है? तो कहाँ पर है ये? माइंड में हमारे चल रहा है। ठीक है, तो इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको अपने आप को डेवलप करना होगा इस लेवल पे कि फ़र्क ही नहीं पड़े। मोदी जी को देख लो, कोई कुछ कहे, वो अपने काम में लगे हुए हैं, 7 साल से एक छुट्टी नहीं ली। लोग कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं ना नेगेटिव, सबके लिए होता है, भगवान को नहीं छोड़ते लोग। तो हम और आप तो नॉर्मल इंसान हैं, तो उसके लिए अपने आप को बड़ा बनाना होगा। इमोशनली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। कोई कुछ कह दे तो वो बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, या फिर हमें अपने लिए ये सोचना है कि हम किसी को ऐसा कुछ ना कह दे कि उसको बुरा लग जाए, उसको हर्ट करे। ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए कि उसके पास से लेकर या फिर कुछ उसके साथ ऐसी घटना घटी हो, उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? तो इमोशनली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। कहाँ पर? घर पर भी और धार्मिक क्षेत्र में भी। चाहे हम शिविर में जा रहे हैं, चाहे हम घर पर है, तो घर पर भी इन चीज़ों को हम तो ऐसा सुनाते हैं कि एक बार आवा दे बस। ऐसे तो मैं कुछ बोलता नहीं, और कोई बोल दे तो मैं छोड़ता नहीं। तो वही चलता है ना कि बस बैठे हुए, भर के बैठा हुआ हर इंसान, बस मौका चाहिए
और उसको वो पिन करेंगे, फुग्गे में पिन किया तो फूटेगा, ब्लास्ट होगा पूरी तरीके से। तो सब भरे बैठे हैं तो उसको भरा मत रहने दो, उसको साइड में निकालो, उस चीज़ को अलग रखें। ठीक है, समझ में आया? तो इमोशनली फिट होना बहुत ज़रूरी है। निकालने के लिए भी तो कोई चाहिए। नहीं ना, निकालना है तो एक मिरर में एक इंसान होता है, उसके सामने निकालो जितना निकालना है। इंदौर में एक ऐसा प्लेस बना है, आपका गुस्सा निकालना है ना तो उधर फोड़ो, वो सब चीज़ें ऐसी बनाई हुई, अपना स्ट्रेस निकालो। ऐसा ये तरीके हैं, टेम्परेरी है, परमानेंट सॉल्यूशन उससे मिलने वाला नहीं है। परमानेंट तो यहीं से मिलेगा। ठीक है, कहाँ बात चली थी? इमोशनली फिट होना ज़रूरी है। कोई कुछ भी कहे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब ऐसा हो, फ़र्क तो तब पड़े कि जब हमारे गुरु कुछ कह रहे हो, जब हमारे आचार्य देव हमें कुछ कह रहे हैं, उससे फ़र्क पड़े तो समझना चाहिए। उनका हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें लगता बद्दू बराबर है, सच्ची बात है। लेकिन कोई अपना कुछ कह दे, जैसे कि अपनी हेल्थ के लिए किसी ने कुछ कह दिया, या फिर अपने फैमिली के बारे में कुछ कह दिया, या हमारे बिजनेस के बारे में कुछ कह दिया, तो बुरा लग जाता है। और आचार्य देव यहाँ कुछ कहेंगे तो हमें पत्ता भी नहीं हिलता है, बद्दू बराबर छे, सरस छे, मजा आई भी। लेकिन जब हमारे लौकिक क्षेत्र में हम आते तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे हमें जहाँ बुरा लगना चाहिए वहाँ नहीं लगता, और जहाँ नहीं लगना चाहिए, जो अज्ञानी जीव है, वहाँ पे हमें बहुत बुरा लगता है। तो इमोशनली फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना मैं आगे बताऊँगा, लेकिन इमोशनली फिट होना बहुत ज़रूरी है, मेंटली। ठीक है, उसके बाद फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिज़िकली फिट नहीं है तो आप स्ट्रगल करोगे। जैसे इमोशंस में क्या होता है कि आप मंदिर की बातें घर पे लेके आओगे, यहाँ पे कुछ कहोगे, घर की बातें मंदिर में लेके जाओगे, तो बैलेंस होना डिफ़िकल्ट है ना। अभी यहाँ पर आए कोई मंदिर में, हम शिविर में हैं, और वो पास में कोई घर की चर्चा कर रहा है, ऐसा हो गया, हमारी सास तो आमच है, हमारा भाई नु तो उच्च चाले से, तो वो सुन पाएगा? क्योंकि वो घर का पूरा कचरा मंदिर में लेके आया, लेकिन मंदिर का नहीं लेके जाता। वहाँ तो कुछ घटना घटती है तो घर पे बोलते हैं, तो बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि ये इमोशनली फिट नहीं है। इसी ये सिस्टम नहीं पता कि कषाय का स्वरूप क्या होता है। ये इसका समझ में तो आता है, नॉलेज में भी है, बट उसका निर्णय नहीं हुआ, इसके लिए वो स्ट्रगल करता रहता है। ठीक है, आप लोग का डांस तो नहीं है ना, तो ये स्ट्रेस फ्री है। ठीक है, उसके बाद फिज़िकली फिट होना ज़रूरी है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप यहाँ पे आप कल तक नहीं अटेंड कर पाओगे। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप यहाँ पे जो चीज़ें बनी है वो नहीं खा पाओगे। आपको एसिडिटी है तो मेंदू वड़ा नहीं खा पाओगे, स्पाइसी चीज़ें नहीं खा पाओगे। फिज़िकली फिट नहीं है तो आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी। तो फिज़िकली फिट होना भी ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना है, तो फिज़िकली जो भी, जैसे एक मशीन है, एक गाड़ी है, अगर हम उसको थोड़े दिन नहीं चलाए तो उसमें कुछ खर्चा आएगा, मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। ऐसी ही हमारी बॉडी है जो हमें मिली है, जो हमारे पास है अभी, तो अगर इसको मेंटेन नहीं किया, मेंटेन इन फॉर्म्स ऑफ उसको हाथ पैर नहीं चलाए, सब भाइयों के भरोसे, तो फिर स्ट्रगल होना है। तो इसको इसकी एक्सरसाइज होनी चाहिए कुछ ना कुछ, इसमें ऑयल जाना चाहिए, चाहे वो वॉक हो, किसी भी फॉर्म में हो, योगा में हो, वो उस फॉर्म में होना चाहिए ताकि ये बॉडी स्मूथली चले। अब डायबिटीज़ है, वो मीठा खाया ही जा रहा है, फिर बोलता है एक द्रव्य दूसरा द्रव्य नो कई नहीं कर तू, भाई तेरा करेगा। ठीक है, वो ऐसे सिद्धांतों को ऐसी जगह જે ક્રમબદ્ધમાં લખ્યું છે ને એ જ થવાનું છે, એટલે આપણે તો ખાવાનું પીવાનું મજાની લાઈફ। કોણે જોયું છે કાલે કે ફિક્સ તો છે नहीं कि ક્યારે મરવાના છે, ऐसा कुछ तो है नहीं, खा पी के मज़ा करो। बताओ, ये टेम्परेरी खुश हो रहा है, इसको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होनी है। ठीक है, एक एज के बाद मैदा फिर स्पाइसी ऑयली खाना छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आगे जगह तकलीफ होनी है। ठीक है, तो फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट नहीं रहेंगे और हर जगह से फैल रहे हैं तो फिर वो तकलीफ़ होनी है। मैं ये नहीं कह रहा, मोटे पतले की बात नहीं है, ये है कि आप फ्लेक्सिबल हैं कि नहीं है, ऐसा। ठीक है, तो यदि आप मंदिर में जा रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, शिविर में बैठ रहे हैं, अगर आपको आधे घंटे में नींद आने लगे, 1 घंटे में नींद आने लगा, मतलब आप फिज़िकली फिट नहीं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, कुछ ना कुछ है, बॉडी में कुछ इश्यूज़ हैं, इस वजह से आप अटेंड नहीं कर पा रहे। और जब आकुलता होती है बॉडी से रिलेटेड, एक जन बता दो जिसको रोग हुआ हो कोई, और वो शांति से प्रवचन सुन पाए। तो अगर हमें बैलेंस करना है तो फिज़िकली फिट होना ज़रूरी है, और इसके लिए हमारा पूरा चरणान योग है। वही कह रहे हैं कि रात को नहीं खाओ, बाहर का नहीं खाओ। जब ये चीज़ें रहेंगी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की करने की। रामदेव बाबा के पास एक व्यक्ति गया, उसने ऐसा कहा कि मुझे कुछ इश्यूज़ हैं, फिज़िकल मतलब रोग है, कुछ ठीक कराएं। ऐसे उन्होंने नाम पूछा, बोले जैन तुमको आने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे पास, तुम्हारे ग्रंथों में सब लिखा है रात को नहीं खाना, और तुम लोग बाहर का नहीं खाते, तुमको आने की क्या ज़रूरत पड़ी, जो लिखा वो फॉलो करो, ख़त्म। तो हम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे तो हम फिज़िकली फिट नहीं होंगे, और ये हम सब जानते हैं।
कितने लोगों को पता है कि रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए? हाथ ऊपर करें। रोज़ योगा करना चाहिए, सबको पता है? अब कितने लोग करते हैं वो हाथ ऊपर करें? तो काफ़ी लोग हैं, गुड, है ना? वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप जिम में जाके डंबल्स ये करें या फिर वैसा नहीं, कुछ बॉडी की एक्सरसाइज होना चाहिए। और आप जब फिजिकली फिट होते हैं तो मेंटली ऑटोमेटिक हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं जो हमको मेंटली भी फ्री रखते हैं। आप करके देखना किसी दिन योगा या फिजिकल एक्सरसाइज, तो आपको फ्रेश रहते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होगी। तो पहला क्या बताएं? इमोशनली फिट रहना, दूसरा फिजिकली फिट रहना, तीसरा हमारा रिलेशन कैसा है, क्योंकि हम सब संसारी हैं और हमारा अनबन बहुत होती रहती है। अगर रिलेशन अच्छे नहीं होंगे ना तो भी स्ट्रगल करना है। घर पे जाएंगे तो घर वाले बोलेंगे क्या हो गया, और मंदिर वाले जाएंगे हाँ ये कहाँ से आ गए। अगर रिलेशन अच्छे नहीं है तो ये सारी चीज़ें होगी, ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। सबसे बेस्ट चीज़, नो रिप्लाई इज़ द बेस्ट रिप्लाई। ये फॉर्मूला है, ये आप कहीं भी अप्लाई करो। कुछ समझ में नहीं आया ना, ये एक लाइन लेके जाना, नो रिप्लाई इज़ द बेस्ट रिप्लाई। एस्ट्रिक है, कंडीशन अप्लाई, द्वेष भाव से नहीं कि आम ना थी बोली ना मतलब न थी, ऐसा नहीं, समता भाव से कि रिप्लाई करके कोई सेंस नहीं है। एक टीवी पे मैच चल रहा है, आईपीएल चल रहा है अभी, आप इधर से कितना भी कमेंट करो, कुछ भी बोलो, कुछ चेंज होने वाला है वहाँ पर? ये खेल नहीं रहा, इसको निकाल देना चाहिए, इसको क्यों लिया, इसका कुछ नहीं चल रहा, इसका घर में नहीं चल रहा, वहाँ कैसे चलेगा? पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रेस लेके मतलब नहीं है ना। देखो 6 मारा, वेरी गुड, आउट हो गए, वेरी गुड, अच्छा है, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, स्ट्रेस कम हुआ वहाँ से, तो जैसा है वैसा स्वीकार करना होगा, ठीक है? क्या बात चल रही थी अपनी? रिलेशन। नो रिप्लाई इज़ द बेस्ट रिप्लाई। रिप्लाई करना ही नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ रिप्लाई जिसने भी किया गया काम से उसका, फिर है ना वो जो कषाय बढ़ती है ना वो बुरी तरीके से बढ़ती है। तो इतना होगा कि स्टार्ट में नहीं रिप्लाई करेंगे तो हमको ऐसा फील होता है कि ऐसा हम क्या पागल है, मतलब हमको बैठे रहने का, ऐसे कुछ नहीं बोलने का, मतलब कोई कुछ भी सुना के जा रहा है, हमको कुछ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। बहुत तकलीफ होगी अंदर से, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बुद्धू बनकर तुम रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। कहाँ पर आया ये? पल पल जीवन बीता जाता है। देखो इसको अगर हम धार्मिक से कनेक्ट करें ना, धार्मिक और लौकिक अलग नहीं है। गज कुमार मुनिराज ने वो सेठ को रिप्लाई नहीं किया था, अगर रिप्लाई करते तो यही सीडीएफ में बैठे होते। सच में ऐसा ही है, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। देखो आज मोक्ष में विराजमान है, अनंग सरा ने रिप्लाई नहीं किया, सीता जी ने अपने ससुर जी को रिप्लाई नहीं किया, रामचंद्र जी को रिप्लाई नहीं किया, आज खुश है वो, है ना? कुछ समय के बाद कुछ मोक्ष में जाएंगे, कुछ पहुंच चुके हैं। नो रिप्लाई इज़ द बेस्ट रिप्लाई। आप घर पे जाओगे ना, आपको आज बहुत सरस बात समझ में आई, सच्चू कीधु तो कि नो रिप्लाई इज़ द बेस्ट रिप्लाई सुनाया जाएगा, सुनाना नहीं है। नहीं तो बार बार उसको जैसे क्रमबद्ध पर्याय सुनाते ना कि काय कोईનું ચાલતું નથી, બધું ફિક્સ જ છે, મને તો ખબર જ છે બધી, तो गुस्से में फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, ठीक है? वैसे ये नो रिप्लाई इज़ द बेस्ट रिप्लाई, मैंने कंडीशन अप्लाई का एस्ट्रिक है उसमें, समता भावपूर्वक होना चाहिए, न्यूट्रल होकर, क्योंकि रिप्लाई करके कोई सेंस भी नहीं है, लॉजिक नहीं है। जैसे मैच चल रहा है, चलने दो, अपने क्या लेना देना, बोलने दो जो बोल रहे हैं, मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, कुछ भी हो जाए। जिस दिन आप जगत से प्रभावित नहीं होंगे उस दिन समझना कि जिनवाणी कुछ समझ में आई है, और उसमें जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे तो फिर अपना सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे हम एक रास्ते से जा रहे हैं, कभी पत्थर को भी फेंकना मत, कि कभी ना कभी वो बैठने के काम आएगा, कुछ सीख दे के जाएगा हमें। तो हमें पूरा प्रकृति, हमारे जितने भी आचार्यों ने एग्जाम्पल दिए, आप देखना सभी पानी, झरना, ट्रीज़, नेचुरल चीज़ों के दिए, क्योंकि नेचुरल जो चीज़ें होती है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो जो उदाहरण दिए जाते हैं वो सब ऊंचे उदाहरण होते हैं। कोई चप्पल बूट का आपको एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा, एक आचार्य ने ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया है। जो गाथाओं में एग्जाम्पल्स आते हैं, ऐसी ही सारी चीज़ें प्रकृति हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। अब लोग बोर तो नहीं हो रहे? हो भी जाओगे तो क्या कर लोगे? तो यही सारी चीज़ें हमें सीखनी है। हाँ हाँ, नो रिप्लाई बेस्ट, सबसे बेस्ट है, सीख के जाओ। कभी भी कोई भी समस्या है ना, कोई आपसे कुछ कहे, नो रिप्लाई, वो आपको एक बार पागल कहेगा लेकिन आपको शांति लगेगी, कहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ज्ञानी कुछ कहे तो उससे फ़र्क पड़ना चाहिए। जो हमारे आचार्य भगवान है वो यदि हमें कुछ कह रहे हैं तो माइंड करना चाहिए, बाकी डोंट माइंड, ठीक है? नो रिप्लाई इज़ द बेस्ट रिप्लाई। रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे मैं आपसे मिला, जय जिनेंद्र करने में क्या प्रॉब्लम है? 2 बातें अच्छी बोल के गए। जैसे आपके घर पे अभी 2 दिन के लिए लोग आए ना,
अब सब ऐसे बहुत अच्छी चीज़ है ये कि एक दूसरे के घर पे रहना, इससे वात्सल्य बढ़ता है। वो स्ट्रगल भी है और वात्सल्य भी है, दोनों चीज़ें। आप किसको इंपॉर्टेंस देते हो वो चीज़ मैटर करती है। अभी देखो ना, यहाँ पर जब आप रहोगे ना स्ट्रगल नहीं है, ये यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। घर पे जाओगे ना थोड़ा सा 19-20 होगा। अभी आप इस स्पेस में हैं तो वैसी फीलिंग्स होगी, घर पे जाएंगे घर जैसी फीलिंग्स होगी। तो आप उसको ऐसा समझे कि इमोशन से बदलते रहते हैं, तो बदलते हुए इमोशंस में रिएक्ट नहीं करना किसी के सामने, और जहाँ रिएक्ट किया वहाँ से क्लैशेस चालू हो जाते हैं। करेक्ट? समझ में आ रहा है? जो गाथाएं हम पढ़ते हैं उसी का मैं सिंपली वे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। कहाँ थे हम? नो रिप्लाई। नेचर सबका अलग अलग होता है, स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसको हमें मैनेज करना है। कैसे मैनेज करेंगे? घर की चीज़ें अलग होती है और मंदिर की चीज़ें अलग होती है, उसको दोनों को कनेक्ट क्यों करना है? कनेक्ट तो मुझे करना है, मुझे बैलेंस करना है कि मैं जो इंसान वहाँ पे था, मेरे इमोशंस बदल रहे हैं, वैसे किसी और के भी बदल रहे हैं। ठीक है? तो जो भी माइंड में चल रहा है ना, वापस से हर 5-10 मिनट में याद आना चाहिए। जैसे वो अपनी वॉच होती है ना, गुरुदेव श्री का आता है, वो परमात्मा छुएम नक्की कर, वैसे हर घंटे में याद आना चाहिए कि ड्रॉप करो, कुछ चल रहा है सफाई करो। अपने घर में कचरा होता है तो क्या करते, रहने देते हैं, हर 1-2 घंटे में उसको क्लीन करते कि नहीं करते। और ये दिमाग का कचरा, उसके बारे में क्या, वो तो चला है बरसों से। 5 साल पहले इस व्यक्ति ने मुझे लिफाफे में इतने ही दिया था आटलू से तू कवर माँ, ये 500 आपे तो આપણે શું કામ 1000 આપવાના? टिट फॉर टैट चलता है ना, पॉलिसी तो ये है। ठीक है? ऐसी पूर्व वो याद आ जाए ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें वैराग्य आ सकता है। इतना क्लियर हुआ? सबको समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? ओके। बुरा तो नहीं लग रहा? लगना चाहिए लगेगा तो कुछ चेंज आएंगे ना, बुरा नहीं लगता वहाँ पे कुछ चेंज भी नहीं होता है। बोला आप कितनी पलटी मारते हो ठीक है, रिलेशनशिप स्ट्रांग होने चाहिए। दूसरा, स्ट्रेस नहीं लेना है, बैलेंस करना है आपकी प्रायोरिटीज़ और आपका शेड्यूल, ये दोनों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हम शेड्यूलिंग करते हैं, सुबह कितनी बजे उठते हो आप लोग? जो भी, एक होता है ज़बरदस्ती उठना, 6 बजे का अलार्म रख रहा तो उठना ही उठना है। मैं कहूँ 5:45 से उठो, उठोगे आप? 5 बजे उठना है कि ना? खोटी बात करवानी नहीं 6 वागे એટલે 6 वागे, 6 में 5 कम को भी उठे ना तो 5 मिनट में जो अच्छा लगता है ना, वो चौथे गुण स्थान में भी नहीं लग सकता अच्छा लगता है ना, वो संवर्तत्व संबंधी भूल है तो वो जो हमें लगता है ना उतनी देर में अच्छा, आपने अपने आप को डाउन कर दिया। आपने कुछ अलार्म रखा था इतनी बजे उठना है, आपने 6:30 क्यों किया? जब आप ही अपने नज़रों में गिर जाओगे तो दुनिया के सामने कैसे जाओगे? तो पूरे दिन कोसते रहते हैं, आज तो लेट થઈ ગયું, मंदिर में लेट થઈ ગયું, प्रवचन में लेट થઈ ગયું, बद्दी जगह लेट થઈ गયું। अब ये स्ट्रेस में घूम रहा है। लेट लतीफ़ रोड पे जा रहा है तो कैसा रहेगा? उसको रिक्शे वाला भी अच्छा नहीं लगेगा, खड्डे देखेंगे उसको, ब्लेम 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 करते करते मंदिर पहुंचेगा। और उधर फिर पंडित जी ने कुछ मोड़ा થઈ ગયા आज है तो और बुरा लगता है कि पंडित जी ने आमक है ना, लेट के लिए हमें बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को ही इम्बैलेंस करके रखा है सुबह से ही। सिंपल तरीका है, जो अलार्म रखा ना, कितनी लेट सोए हो रात को, उठो, थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन रात को जब सोओगे ना तब एकदम कंप्लीशन वाली फीलिंग आएगी। इसमें इनकम्प्लीशन रहता है। आपने किसी को कमिट किया कि मुझे 9:45 स्टार्ट करना है, 10:45 शार्प क्लोज करूँगा, ये मैंने अपने आप से कमिट किया। हो सकता है 5 मिनट ज़्यादा हो जाए, तो अब मैंने अपना कमिटमेंट तोड़ा ना। आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है, घर पे नहीं जाना है ना खाना यही है तो, लेकिन मैंने अपने कमिटमेंट तोड़ा तो मुझे वो स्ट्रगल होगा पूरे दिन, यार मैंने बोला था और नहीं किया। एक होता है कैजुअल इंसान, उसको क्या फ़र्क पड़ता है 5 मिनट से, तो वो तो वैसे ही कैजुअल है लाइफ में। जिसको लाइफ में कुछ करना है उसके लिए चल रहा है। तो जो आप टाइम पे बोलो उसी टाइम पे उठो, कुछ हो जाए दुनिया की इधर उधर, यही चीज़ आपको धार्मिक में काम आएगी। क्योंकि आपने बोला था 15 मिनट स्वाध्याय करेंगे, उसमें आप कैजुअल नहीं होंगे फिर, क्योंकि आपने बोला है कि आप सामायिक करेंगे, आपने बोला है आप स्वाध्याय करेंगे, तो आपका वो कमिटमेंट लेवल है ना यहाँ पे भी दिखेगा। अंजन जोर जितना कमिटेड लौकिक लाइफ में था ना, उतना ही कमिटेड फिर इधर भी था। एक बार उसने जो सप्ती व्यसन छोड़े वो ये नहीं था कि 7-7:30 સુધી આપણે ચાલે છે, એવું કંઈ નથી। 8 વાગ્યા સુધી આપણે ચોવિયારનો નિયમ છે, कैजुअल वाला चलेगा ही नहीं। अंजन जोर जब पाप कर रहा था तो दबा के कर रहा था, कुछ नहीं छोड़ा सप्ते व्यसन में। जब छोड़ा तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर उसकी तरफ नहीं देखा। ठीक है, तो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। वो हम सिर्फ प्रवचन में कर सकते हैं ऐसा नहीं है, पूरे दिन वो शेड्यूल चलना चाहिए। आपने किसी को बोला कि मैं इतने बजे कॉल करूँगा, तो आप उसको कॉल करो। लेट हो रहे हो मीटिंग में तो बोलो कि यार लेट होगा, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये हुई शेड्यूलिंग की बात। ऐसी प्रायोरिटीज़, प्रायोरिटी में क्या है आपके?
किसी ने भी फ़ोन किया, આજે તો આ પાર્ટી છે, ચાલો મૂવી જવાનું છે, ચાલો, मतलब ये एकदम फोकट बैठा है, कभी भी बुलाओ आ जाता है, मतलब इतना फ्री कैसे हो सकता है इंसान। तो लोग आपको कैजुअली लेंगे कि इनका चलता है, इनको कभी बुलाए हमने तो चाले क्यारे पण फोन करो आ भी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपकी लाइफ में कुछ होना चाहिए ना करने को, नहीं आज पॉसिबल नहीं है, इतनी बजे से इतनी बजे पॉसिबल है, और आज ये मेरे घर पे ये चीज़ें हैं, आज कोई बीमार है घर पर, हम छोड़ के नहीं आ सकते। घर वालों को एडजस्ट करने के लिए नहीं कहना चाहिए कि थोड़ा वो डॉक्टर वॉक्टर आएगा, आप देख लेना, आज मेरा किटी है, आज मेरा यहाँ जाना है, आज मेरे फ़ोन कॉल से 1 महीना हमारा प्रोग्राम है CDF का, प्रायोरिटी में वो है, तो ऐसा नहीं चलता, ठीक है। तो हमें धार्मिक चीज़ों में भी सिखाया जाता है, यदि कोई घर पे बीमार है और हमें प्रवचन में जाना है, चॉइस, व्हाट विल यू चूज़, मंदिर और वो व्यक्ति, ऐसा आप जानते हो, यस, ऐसा मानते हो, ऐसा करते हो, बिल्कुल करना चाहिए। ये होना चाहिए कि हमारा वो बैलेंस बराबर होना चाहिए। तो वो जो जीव नहीं आ रहा है ना घर से प्रवचन सुनने के लिए, वो भी उससे भी प्रभावना होगी और वो मंदिर आने लगेगा कि यार लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, लेकिन इस व्यक्ति ने मेरे साथ खड़ा रहा, इनकी डेली का शेड्यूल छोड़ के मेरे साथ स्टैंड लिया, तो मुझे कि ये क्या सीखते हैं, ये कहाँ से आता है इनके पास, तो ये प्रवचन सुनते हैं, यहाँ से आता है, ये सीखते हैं, कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, वहाँ से सीखते, तो वो उससे जुड़ेगा। बाकी प्रभावना और कई तरीके से नहीं हो सकती, सिर्फ हमारे आचरण से ही होती है। क्लियर, इतना सबको समझ में आया। जैसे आप यहाँ पर है ना, जैसे हम वात्सल्य कहते हैं, सो वात्सल्य की इनर क्वालिटी है, वो अंदर से आती है, बाहर से मिलना, हैंडशेक करना, उसको वात्सल्य नहीं कहा। और वात्सल्य के लिए एक एग्जाम्पल दिया है, गाय का बछड़े के साथ उदाहरण दिया है, माँ का बेटे के साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि माता कहीं ना कहीं सेल्फिश होती है, आज तो कर से जे मोटो थे ना छोकरो ज कर से, ये माइंडसेट रहता है। गाय का ऐसा नहीं होता, इसलिए वात्सल्य में इसका एग्जाम्पल दिया। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो वैसा वात्सल्य, वात्सल्य तब होगा जब आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, तो ही वात्सल्य हो सकता है। यदि अपेक्षा है तो वात्सल्य हो ही नहीं सकता। चाणक्य की नीति में एक बहुत अच्छा वाक्य आता है, यदि कोई आपसे फ्रेंडशिप कर रहा है, यदि वो आपसे बात कर रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होगा। ये कड़वा सत्य है। आप अपने कांटेक्ट देखो, लास्ट व्हाट्सएप पे जितने 5 कांटेक्ट ऊपर के देखो, आपने सामने से मैसेज किया होगा, उन लोगों की लिस्ट निकालो। उस लिस्ट में आप देखोगे, आपको आपका सेल्फिश पना दिखेगा, कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग लगा रहे हैं, मतलब कि वो चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे फैमिली रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ होगा, तभी आप बात करते हो। बिगर काम के किसी से हम बात नहीं करते, ऐसा इंसान का नेचर होता है, ठीक है। तो ये हम इंसान इस तरीके से जीते हैं, और उसमें कुछ गलत नहीं है, पर कुछ आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ें समझनी होगी। पीछे वाले क्लियर, साइड वाले लेफ़्ट राइट, समझ में आ रहा है? तो क्या सीखा? रिलेशन, शेड्यूलिंग एंड प्रायोरिटीज, कहीं पे भी हर जगह अवेलेबल, जिसके भी कार्ड आ रहे हैं शादी में, जाओ पड़ से, कोई मर रहा है तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? वो भी आएंगे हमारे में, तो मरने के बाद कौन देखने वाला है? इतना सारा कि सब चीज़ों में जा रहे हैं, ठीक है। जाना गलत नहीं है, लेकिन आप किस चीज़ को छोड़ के जा रहे हैं वो बहुत मैटर करता है, और आप क्यों जा रहे हैं। दिखाने के लिए जा रहे हैं तो क्या होगा पता है? वहाँ पर वो शमशान होता है ना, वहाँ पे भी रंग रंगलियाँ चलती है, चाय पी रहे हैं, चुस्कियाँ ले रहे हैं, मजाक चल रहा है, क्योंकि ये दिखाने के लिए आया, फॉर्मेलिटी करने के लिए आया, तो वैसे ही रहेगा। तो कौन सा इंसान वहाँ पे जा रहा है बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी कुछ बताई। अब मैं कुछ फॉर्मूलाज बताता हूँ जो बहुत प्रैक्टिकल है, आपको बहुत काम आएगा। सबसे पहला बताया था, नो रिप्लाई इज़ द बेस्ट रिप्लाई। नेक्स्ट, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। कितने लोग स्ट्रगल करते हैं, लाइक कंफ्यूज होते हैं। जैसे आप कपड़ा लेने का, ये कलर या ये कलर, यहाँ बैठूँ या यहाँ बैठूँ, ये जितने बैठे ना आप, कल देखना सेम 90% लोग इसी चेयर पे दिखेंगे, सेम टू सेम। ऐसा ही ब्रेन ऐसे ही काम करता है, वहीं के वहीं मोस्टली वहीं मिलेंगे। अगर जगह नहीं मिली तो अलग चीज़ है, बाकी वहीं आके बैठेंगे, क्योंकि हम कंफर्टेबल होना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे मैं माइक में कंफर्टेबल हूँ, तो मुझे नीचे बैठना नहीं पसंद आएगा। जिनको माइक पसंद है, उनको, जिनको स्टेज पसंद है, उनको वहाँ बैठना पसंद नहीं आएगा। 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। जहाँ पे भी आप कंफ्यूज होते हैं, ये करें या ये करें, ये सोचें या ये करें, सुबह उठे कि नहीं उठे, योगा जाएँ, एक्सरसाइज करें, क्या करें, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। आप ये हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास 2 चीज़ें, एक है ज्ञान और एक होता है मन। तो 2 चीज़ों के बीच में हम स्ट्रगल करते हैं। लाइक हमारा मन कह रहा है कि मीठा खाओ, आज तो हो जाए। ज्ञान कुछ कहेगा वहाँ पर, नो, डायबिटीज़ है, फैट बढ़ेगा, है ना, तीखा कुछ आ गया, स्पाइसी नहीं, आज तो खा लेते हैं। मन करेगा खा लो,
लेकिन ज्ञान वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्ट करेगा, जिसको हम इंट्यूशन बोल सकते हैं, इनर वॉइस बोल सकते हैं। वो हमें बराबर गाइड करता है, वो कभी धोखा नहीं देगा। ज्ञान जो धोखा देता है वो मन देता है। तो जैसे आपने अलार्म लगाया सुबह 5 बजे का, तो अलार्म बजा, रात को तो बहुत मोटिवेट रहते हैं, 1-2 वीडियोज़ देख ली तो मोटिवेट हो जाता है, कल से पक्का। फिर वो कल आता है, काले थी, तो वो कल कल करके हफ्ता, महीना, साल निकल जाता है। तो मन की सुन रहे हैं ना हम। मन कह रहा है सुबह 5 बजे का अलार्म बजा, मन कह रहा है कि थोड़ा और 15 मिनट, 5-10 मिनट, तो मन में उलझे, ठीक है। अब ज्ञान क्या कह रहा है कि नहीं, उठो, अलार्म रखा है ना 5 बजे का, उठो उठो। ज्ञान बराबर इंस्ट्रक्ट कर रहा है। जो ज्ञान को सुनेगा वो आगे बढ़ेगा, जो मन की सुनेगा वो सक्सेस उसको मिल ही नहीं सकती। वो टेम्परेरी सेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए उसको कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर, इतना समझ में आया? तो जहाँ पे भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ज्ञान की सुने, इसके साथ मुझे बात करनी है या नहीं करनी है, मुझे यहाँ जाना है या नहीं जाना। तो मन तो कुछ भी कर सकता है। जैसे कोई सिगरेट पीता हो तो कहेगा कि पी लेते हैं, लेकिन ज्ञान कहेगा नहीं, फैमिली है, मुझे कुछ हो गया तो आगे कौन देखेगा। अगर इतना उसको समझ में आ जाए ना, तुरंत छूटेगा। ये सारी चीज़ें स्कूल्स में सिखाई जानी चाहिए, जो हम इस एज में आके सीख रहे हैं। अगर यही चीज़ स्कूल में सिखा दी जाए उनको, तो उनके लिए कितना अच्छा होगा। हम जब काउंसलिंग करते हैं, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे 80 साल की कोई लेडी हो या जेंट्स हो, सब इसी में स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर ज्ञान को पकड़ के रखें तो मन तो कुछ भी करेगा ना। मन तो कहेगा रात भर जाओ, मूवी चले जाओ, घूमो फिरो, पाँचों हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, मन तो सबका करेगा। लेकिन ज्ञान करेगा नो, नहीं करना है ये। और जो ज्ञान में चला गया, आप देखना लौकिक में भी जितने एक्सपर्ट हुए, एक सफलता को टच किया उन्होंने, सब ने ज्ञान की सुना है, मन की किसी ने नहीं सुना। और जितने नॉर्मल इंसान होते हैं सब मन की सुनते हैं। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिर सब उनके व्यसन भी होंगे, सब तरीके का। जो उनको मन कर रहा है खा रहे हैं, जहाँ मन कर रहा है वहाँ घूम रहे हैं, ज्ञान की सुन ही नहीं रहे। और ये चीज़ हम प्रवचन में करते हैं। प्रवचन में क्या होता है हमारे साथ, यही होता है ना कि मन किया तो सुन लिया, आज नहीं मन कर रहा है, नहीं जा रहा है। आज ये शिविर में चले गए, आज इनका सुन लिया, तुरंत यूट्यूब पे तो ऐसे चेंज होता है। मन से जा रहे हैं ना। ज्ञान कह रहा है कि नहीं, एक विषय को अच्छे से सुनो, उसको अप्लाई करो। ज्ञान बराबर इंस्ट्रक्ट कर रहा है, लेकिन मन कह रहा है नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ी सी भक्ति सुन लेते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर सबको समझ में आया? मन की सुनना है या ज्ञान की सुनना है, यू डिसाइड। नेक्स्ट, मन और ज्ञान क्लियर हुआ। अब जो जितनी चीज़ें हम ये प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, आपको उसको डिस्कस करना है। जब आप डिस्कस करोगे तो क्या होगा कि वो आपका हो जाएगा और आपको लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहेगा। क्लियर, इतना सबको क्लियर हुआ मन और ज्ञान वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट, फर्स्ट था नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। देखो हमारा मन ऐसा भटकता है। चलिए, नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। सेकेंड क्या था, मन और ज्ञान। थर्ड पॉइंट, इसको हम सुनते हैं। नहीं, रिलेशनशिप हो गया, अब आगे बढ़ो, मूव ऑन। आगे एक ऐसा फॉर्मूला, आपके जो भी स्ट्रगल हो रहे हैं ना, उसको फटाक से रिप्लेस करना होता है। जैसे थॉट्स चल रहे हैं हमें, या तो उसको रिप्लेस करें या तो उसका अभाव कर दें। अभाव फिलहाल पॉसिबल नहीं, हम इतने स्ट्रांग नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हुई, जैसे कोई घटना घटी, तो आपको करना है यहाँ पर नंबर सबको आते हैं 1 2 3 4 5। 5 से आगे नहीं जाना चाहिए वो। जैसे आपके सामने कोई खाने की प्लेट आई और आपको वो नहीं पसंद है, 1 2 3 4 5, ख़त्म, नहीं खाना है। कुछ भी चीज़ हो रही है, आपने कोई ड्रेस ले ली और वो आपको घर पे आके पता चला कि ये तो ऑलरेडी आ गया है मार्केट में, हम लेट हो गए, 1 2 3 4 5, ख़त्म, उसके आगे नहीं सोचना है। 1 2 3 4 5। बच्चे सुन नहीं रहे, बरसों से सुन रहे हैं हम ये तो, कि हमारे बच्चे नहीं मानते, हमारे घर पे ये चल रहा है, बहुत टाइम हो गया। 1 2 3 4 5, मूव ऑन, आगे। जो भी चीज़ें चल रही है, चाहे वो कपड़े रिलेटेड हो, चाहे घर पे कुछ अनबन हुआ, होता है ना, कशाएं होती हैं, 4 बर्तन रहेंगे तो ऐसे ऐसे टकराते हैं दिन भर। आपके टकराते हैं? सभी के टकराते हैं। टकरा नहीं रहे तो समझ जाना चाहिए कुछ और प्रॉब्लम है। तो ये जब टकरा रहे तो 1 2 3 4 5, आगे। आगे क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, हम क्या कर सकते हैं। अगर वहीं अटक के रहे तो वो तो पुराना इतिहास है पूरा अपना, तो हम उसमें स्ट्रगल कर ही रहे हैं। राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 2 3 4 5, ख़त्म। कितने लोग ऐसे जो चाहते हैं कि अपने बच्चे को चेंज करें, मतलब
मेरे बच्चे को सिखा दो, बहुत मोबाइल में लगा रहता है। मतलब कितने चाहते कि अपने बच्चे में चेंज आए, वो सोशल मीडिया पे नहीं रहे या फिर वो फला फला ऐसा हो जाए। उपाय चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, पर डेंजर है। मानोगे तो देखो, कितने लोग चाहते हैं पहले तो, नहीं तो दूसरा टॉपिक लेते हैं। चाहते हैं ना वो चेंज हो, उसमें सोशल मीडिया पे नहीं रहे, कुछ करे लाइफ में। देख के ऐसा लग रहा होगा कि हाँ इनके जैसा हो जाए तो अच्छा, ऐसी सोच होनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा लगता है, राइट। आपको मोबाइल बंद करना पड़ेगा, एक ही सॉल्यूशन है। जो वो जैसा देखता है वैसा का वैसा करता है, इसके सिवा कोई उपाय ही नहीं है। आपके घर तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप करते रहोगे, होगा कुछ नहीं, ठीक है। नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। सेकंड क्या था, 1 2 3 4 5 गेम खत्म, आगे बढ़ो। कुछ बुरा लग गया किसी चीज का, 1 2 3 4 5 खत्म। बच्चा नहीं मान रहा, 1 2 3 4 5 खत्म, तो तेरा देख, वैसे ही नहीं बदलना है। आदिनाथ भगवान ने मारीच जी को समझाया, जो मारीच जी उनके घर में पैदा हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो मेरा कौन सा मान जाएगा। सिंपल है ना, सबको पता ही है, जानते हैं, मानते हैं, लेकिन करते नहीं है वैसा, ठीक है। तो यहीं पे स्ट्रगल है, प्रैक्टिकल में स्ट्रगल है। अब करे क्या, ये सारी चीजें होगी कैसे। यहाँ पे लिखा ना कि द बैलेंस हैज टू बी विद इन यू। कैसे करें, 3 चीजें, फॉर्मूला है बिग, BIG। अब ये सारी चीजें आएंगी कैसे, इमोशन बैलेंस कैसे हो, रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग हो, और सारी चीजें होगी कैसे, जो चीजें आपने बताई वो होगा कैसे। 3 चीजें, इसको फॉलो करो, ऑटोमेटिक सब चीजें हो जाएंगी। इंटरेस्टेड? फर्स्ट BIG, B फॉर बुक रीडिंग। नो बैलेंस, बैलेंस आउटकम, बैलेंस इज एन आउटकम। वो बैलेंस कब होगा कि उसके पीछे कुछ है, बुक रीडिंग। जितना आप बुक रीड करोगे, चाहे वो स्वाध्याय के फॉर्म में हो सकता है, अगर आपको धार्मिक फील्ड में आगे बढ़ना है तो। अगर उसमें आगे नहीं बढ़ना है, आप खाली फॉर्मेलिटी की कर रहे हो, तो थोड़ी सी कषायमंद हो जाएगी, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, आप स्ट्रगल करोगे। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट सुखी होना नहीं है, आपका टारगेट है पैसा कमाना, रुचि वहाँ पर है। तो आप कहोगे यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा, 15 मिनट रोज पढ़ते, कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि आपको कुछ चाहिए, और जिनवाणी ये बताती है कि वहाँ पे सुख मिलना नहीं है, तो वो मैच नहीं हो रहा ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि यार इतने टाइम हो गया पढ़ते सुनते, कुछ हो नहीं रहा है। कुछ नहीं हो रहा मतलब क्या चाहिए आपको, कुछ चाहिए ना। मंदिर जाने से शांति मिलती है, हम जाते हैं, शांति का अर्थ ऐसा लिखा ना, कषाय की मनता होती है, तो कषाय की मनता होती है। मोह नहीं जाता, मोह का अभाव नहीं होता, वो तो निर्णय से ही होगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंदिर जाने से हम सुखी हो जाए, कषाय मंद होगी, सुखी नहीं होंगे। क्लियर, इतना समझ में आया। बी फॉर बुक रीडिंग, आप साहित्य पढ़ें, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें, जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, जैसे अब्दुल कलाम हैं, गांधी जी हैं, स्टीव जॉब्स हैं, सब जो लौकिक क्षेत्र में भी अपना एक लेवल पे हैं, तो उनकी बुक्स पढ़े कि उन्होंने किस तरीके से आगे बढ़े। वो बुक रीडिंग, अच्छा साहित्य। जितना टाइम हम अनुपमा में वेस्ट करते हैं, शायद उतना टाइम अगर हमने आधा घंटा इसमें दे दिया होता, तो हो सकता है कि अनुपमा से ज़्यादा फेमस आप हो जाते हैं। ठीक है। सोशल मीडिया का एंड है डिप्रेशन। वो कितनी बड़ा सेलिब्रिटी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जितना टाइम वहाँ पर देता है ना, एट द एंड ऑफ द डे डिप्रेशन में रहेगा। मेरे लाइक्स कम है, मेरे कमेंट्स कम है, मेरे को कोई देख ही नहीं रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा, और इससे बेहतर करते हैं। तो वो करने के बाद भी कुछ हाथ में आना नहीं है। बुक रीडिंग इज़ द की। जितना आप पढ़ोगे उतनी मैच्योरिटी बढ़ेगी। आप 1 महीना करके देखें, रोज़ के 10 पेज पढ़ें, स्वाध्याय अलग कह रहा हूँ, और बाकी अलग से पढ़ें। सुनना नहीं, ऑडियो बुक नहीं, बुक हाथ में होनी चाहिए, हार्ड कॉपी, वो इंटरनेट वाला भी नहीं, इससे PDF वगैरह नहीं, हाथ में हार्ड कॉपी रखें, उसको रीड करें, 10 पेजेस रोज पढ़ें। मैंने अब तक लगभग 1000 बुक्स पढ़ी है, तो वो उससे यहीं से डेवलपमेंट हुआ। स्कूल में कुछ नहीं सिखाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा पाइथागोरस आज तक काम नहीं आया, ना डेबिट क्रेडिट काम आया, ना साइंस की, ना ह्यूमन बिहेवियर, कुछ काम नहीं आता है। जो काम आया ये स्वाध्याय, और जो काम आया बाकी सब बुक्स रीड करी वो, ठीक है। बुक रीडिंग इज़ द की। मैं जो कह रहा हूँ उसमें स्ट्रगल बहुत है, आसान नहीं है, लेकिन एक बार जिसने ये हैबिट में बना लिया, उसके लिए कहीं कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपल बुक रीडिंग है ना, जितना आप पढ़ सकते हो, जितना ज़्यादा पढ़ोगे। और ये अपने बच्चों में भी कल्चर होना चाहिए। आप मोबाइल देख रहे हो, वो मोबाइल देख रहा है, आप बुक्स रीड करोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, वो भी न्यूज़पेपर पढ़ेगा। आप बुक्स रीड करोगे तो वो भी कुछ तो पढ़ेगा, और एक बार उसकी हैबिट लग गई उस चीज़ की, तो वो इम्प्रूव करते जाएगा। और सबसे की है ये कि बुक रीडिंग, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है स्वाध्याय परम तपः, ऐसी बुक रीडिंग में भी ये चीज़ें होती है। सेकेंड, आई फॉर इंडिविजुअल यू मीट। आप किन लोगों से मिल रहे हो, आपका ग्रुप कैसा है, आप किन लोगों से कांटेक्ट में हो, आप
आपका ग्रुप कैसा है वो मैटर करता है। आपका जो ग्रुप है ना, आप देखना जितने भी लोग हैं आपके, जो खास लोग हैं 8-10 लोग चेक करना, वो सेम आपके टाइप के ही होंगे, फिनेंशियली भी, मेंटली भी, हेल्थ वाइज भी वैसे ही रहेंगे। जैसे कोई इंसान रोज़ रनिंग करता है, आप उसके साथ रहो, आपको लगेगा यार मेरे को भी करना चाहिए, तो आप थोड़ा ट्राई करोगे, उसके जैसा बनने की कोशिश करोगे। तो जिन लोगों के आप साथ रहते हो वैसा आप हो जाते हो, बनने लगते हो। इसके लिए हमारे यहाँ कहा जाता है सत्समागम करना। सत्समागम का श्रीमद जी कहते हैं कि सत्समागम करना चाहिए। ऐसे यहाँ पर हमें क्या समझना है कि किन लोगों से आप मिल रहे हो, जहाँ से आपको लगे कि ये टॉक्सिक हो रहा है, थोड़ा सा टॉक्सिक ग्रुप को अवॉइड करो, मतलब जहाँ नहीं जम रहा है कट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, किन किन से बातें करोगे, तो चॉइस होनी चाहिए कि ये दैट्स इट, खत्म। फर्स्ट क्या था, बुक रीडिंग। सेकंड, इंडिविजुअल यू मीट। थर्ड, जी फॉर गोल्स। आपके गोल्स क्या हैं, क्या करना क्या है। अगर सुखी होना है तो ये एक ही मार्ग है, पैसे चाहिए तो उसकी कुछ और चीज़ें हैं, फिजिकली फिट होना है तो उसके ट्रेनर्स होते हैं, आपको कुछ हेल्थ वाइज चाहिए तो उसके भी ट्रेनर्स होते हैं, अलग अलग कोचेस होते हैं। आपको चाहिए क्या, तो गोल डिसाइड करना होगा। आपको होना इंटरेस्ट है, पैसों में इंटरेस्ट है, और आप यहाँ पे सुख की तलाश कर रहे हो तो नहीं मिलेगा, फिर वो क्लैशेस होंगे, लाइफ बैलेंस नहीं रहेगी। तो पहले डिसाइड करना होगा कि चाहिए क्या, और जब आपको एक बार पता चल जाता है कि ये चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करने लगते हैं, और वहाँ पे हमें अच्छा भी लगता है, और हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमें चाहिए कुछ और फिर हम ज़बरदस्ती वहाँ जाके बैठेंगे तो स्ट्रगल होना ही होना है, बैलेंस नहीं रहेगा। बी फॉर बुक रीडिंग, आई फॉर इंडिविजुअल यू मीट, जी फॉर गोल्स। ठीक है, तो ये अपना नाम लिखा है ना, उड़ान सपनों की अपनों के संग। तो ये सब अपनी, आप कितने लोग बैठे हो यहाँ पर, एक फॉर्मूला बताता हूँ, इसको सच में सक्सेस करना है ना, पलक ने बोला था कि ये सक्सेसफुल होना चाहिए। ये कितने लोग बैठे हैं, 400 नहीं है, एक है। जिस दिन ये समझ में आ गया ना कि हर एक मैं ही हूँ, अगर मुझे भूख लग रही है मतलब सबको लग रही है, अगर वो चीज़ समझ में आ गई ना, बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम हिट होना है। जैसे एक पिता जब अपने बेटी की शादी कराता है तो उसको 500 बाराती नहीं दिखते, उसको खुद ही दिखता है कि सब एक ही है, उसके मेहमान है, वो सब को एक दिखता है, तब जाके वो प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। वो हौसलों में उड़ान होती है ना, जो है सब पक्षियों जो उड़ते हैं ना, उनके परिंदों को कुछ नहीं लगता, ऊपर में कुछ नहीं है, जो उड़ता है वो हौसलों से उड़ता है। ऐसे ही हम सभी यहाँ पर जो 2 दिन के लिए, और सुभाष भाई ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ये किया है। हम धार्मिक तो करते ही हैं, लौकिक में भी कैसे, जैसे हम अपने लोग मिले तो एक मर्यादा तो रहेगी रहेगी, तो उस मर्यादा के बीच में हम प्रोग्राम करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर, सुभाष भाई, श्वेतल बहन, प्राची दीदी, एकता दीदी, पलक, सभी को, और आप सभी को मुझे एक हाँ, थैंक यू सो मच। आपने मुझे 1 घंटे तक सुना, मैं तो चला जाऊंगा और मैं वापस से सोचूंगा भी नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके लिए ये है कि जितना सीखा ना, उसका एक पॉइंट भी अगर आपने अप्लाई कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। अभी हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है, किसी को कुछ पूछना है तो 15 मिनट है, तो मैंने टाइम से पूरा कर दिया। विवेक जी का भी अब हम खूब खूब आभारी है, इतना इंटरेस्टिंग फर्स्ट सेशन लिया कि सबकी नींद भी हराम हो गई। तो अभी आपके मन में, मैं इधर से ही सबके फेस देख रहा हूँ, सबके क्वेश्चन बहुत है, तो अभी आप इधर किसी का भी, इसने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा, क्यों उसको ये दर्द हो रहा है, ऐसा कोई फिक्र नहीं, बराबर ना, आप कंप्लेन नहीं करोगे, नो नहीं, हाँ, तो आप पूछ सकते हो, बिंदास पूछ सकते हो कि क्या है जनरली। हेलो, हाँ बच्चे बात नहीं, हाँ मैं देख रहा हूँ, ये टॉपिक सिलेक्शन खास मेरा है कि हम लोग अपने गुरुदेव के धर्म मार्ग में है, मगर इतने भावुक हो जाते हैं कि कहीं भी धर्म की बात आए तो बाकी सब अपनी फर्जें भूल जाते हैं, धर्म वही वो बाकी सब छोड़ के। मगर लाइफ में बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो ये सब्जेक्ट इसी के लिए चुना गया है। तो आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं ही स्टार्ट करता हूँ, बराबर, तो सबकी हिम्मत खुल जाए। पंडित जी, कोई खास करके मैंने लेडीज में ये चीज़ देखी है कि
हम कुछ नहीं खाते हैं। कोई कोई लेडीज ऐसी होती कि बस खाने के पीछे लग जाती है कि मुझे ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है। छोड़ो, उसमें कोई खराब बात नहीं है। परफेक्ट। मगर ये छोड़ने के बाद हम लोग ये संयम भाव रख सकते हैं, मगर हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि सब लोग ये संयम भाव क्रिएट करें। तो जो नहीं करता है उसकी टीका करते हैं और खुद करते हैं उसकी पब्लिसिटी करते हैं। तो उसकी बैलेंसिंग कैसे की हाँ, जाए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि सपोज कि मैं वो चीज़ फॉलो करा, लेट्स से मैं चाय नहीं पीता, बट मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। इसको हमने जो पॉइंट में कवर किया ना कि जो इमोशनल बैलेंस है, यदि मैं कुछ कर रहा हूँ इट डजेंट मीन कि सामने वाला भी वैसा करेगा। सिंपल एग्जांपल है, धोनी और द्रविड़ एक जैसा नहीं हो सकते। द्रविड़ 50 बॉल में अगर 20 रन मारना है या वो एक दिन तक खड़े रहना, वो खड़ा रहेगा, लेकिन आप धोनी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही हर जीव का अपने अपने इमोशंस होते हैं, अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, और जो खाने पीने की बातें ना, हम सिर्फ वहीं तक लिमिट है कि सिर्फ जो रचना इंद्रिय संबंधी है उसमें तो हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन बाकी सब इंद्रिया तो ओपन है, उस बारे में हम अपने बारे में ही विचार नहीं करते। तो जितना हमने समझा, जितना सीखा, तो हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि दूसरा भी वैसे ही करे। और यही चीज़ घरों में होता है कि हम जो चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं, चद्दर बराबर होनी चाहिए, तो बच्चे भी वैसा करने चाहिए। उसके लिए वो दुनिया है ही नहीं। जैसे टॉयज़ बच्चे फेंक दिए, तो फिर वो हम सोचते हैं कि नहीं बराबर होना चाहिए। बच्चे के लिए वो दुनिया है ही नहीं, उसको बिखेरना क्या होता है वो नहीं समझ आता, उसे टॉयज़ क्या होते हैं वो समझ में आता है। तो हमारी दुनिया और सामने वाले की दुनिया बहुत अलग है। आपके परिणाम अलग है, सामने वाले के परिणाम अलग है। इवन ये दोनों उंगली सेम नहीं है। जब हमारे परिणाम बदलते रहते हैं, आपने कुछ नियम लिए थे, हो सकता है वो कंटिन्यू नहीं हो रहे हो, और कुछ नए लिए हो, चेंजेस होते रहते हैं। वैसे ही सामने वाले की जीव की लाइफ अलग है पूरी, तो हम उससे एक्सपेक्ट ना करें। और उसके परिणाम वो जानता है, क्या नहीं जानता, सब तो नॉलेज है, सबको पता है एक्सरसाइज करनी है, कितने लोग करते हैं। सेम चीज़ सब जगह अप्लाई होगी, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोगों से एक्सपेक्ट ना करें। और ये तो विशुद्धि है, जितनी विशुद्धि आगे बढ़ेगी ये परिणाम ऑटोमेटिक डाउन होते हैं। इसके लिए चाहिए निर्णय, स्ट्रॉन्ग डिसीजन चाहिए, वो चाहे धार्मिक क्षेत्र का हो चाहे लौकिक क्षेत्र का हो। तो जब अपने आप हम स्ट्रांग हो जाएंगे तो ऐसी भावनाएं नहीं आएंगी। मैं समझो कि 10% लोग ने कोई चीज़ छोड़ दी है, नहीं खाते हैं। 90% लोग जो खाते हैं कोई चीज़, तो मैं ऐसा कैसे एक्सपेक्ट करूं कि वो 90% भी वो चीज़ नहीं खाए। सामान्य चीज़ बरोबर है, जो अपने सदाचार में आती है वो सब तो उसने छोड़ी है, मगर मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि 90% लोग भी वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम 10% लोग नहीं खाते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो खाते हैं वो लोग भी जैसे जैसे धर्म समझते जाएंगे अपने आप ये छूटता जाएगा। उसके ऊपर आप अगर फोर्सफुली लाद देंगे कि यही करो, तो आपको यही करना है, तो वो शायद धर्म से ही अलग हो जाएंगे। तो इसके बीच में बैलेंसिंग इस चीज़ को हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे ये चीज़ें मेरे साथ भी होती थी। इनिशियली ऐसा लगता था कि नहीं, पूरी दुनिया ऐसी होनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीना, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लोगों को एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। लेकिन वो मेरे भाव है, और मेरे भावों के अकॉर्डिंग तो दुनिया चलनी नहीं है। तो मेरी विशुद्धि इज़ डिफरेंट, मेरे भाव अलग, मेरे एक्शन अलग, उसके अकॉर्डिंग दुनिया चलने वाली नहीं है। तो जो होना है वो होने वाला है। तो हम ट्रिगर ना हो उस चीज़ को लेके कि ये क्यों नहीं करे, वो हमारे भाव है, तो हमारे भाव है, अच्छी बात है, तो भाव तक ही रखें। वो दुनिया में मन होना नहीं है। हम ये एक्सपेक्ट करें तो हमारे घर में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो रात्रि में भी भोजन करते हैं, बाहर का भी खाते हैं, तो वो उसका राग है ना, वो डील करेगा। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसका राग भी ऐसा हो कि नहीं खाए, नॉट पॉसिबल। हमारी राग का ठिकाना नहीं, हम दूसरों को कैसे चेंज कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। आशा आंटी। एवरी ह्यूमन बीइंग इज कैपेबल। इनका प्रश्न ऐसा है, आपने मन और ज्ञान के बारे में कुछ कहा, तो कैसे पता चले कि मन कह रहा है या ज्ञान कह रहा है? ठीक है, सिंपल है, हर इंसान, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, छोटे बच्चे को ही पता है कि आग को टच नहीं करना है, उसको ज्ञान है, और उसका मन कर सकता है कि मैं जाऊं खेलूं। एक्सपीरियंस से ये चीज़ समझ में आती है। तो ज्ञान से हमें समझ में आ जाता है कि ज्ञान और मन, पहले को दोनों को अलग अलग करने आना चाहिए। मन कुछ भी करेगा, लेट उठो, खाओ पियो, मज़े करो, डायबिटीज़ है तो भी मीठा खाओ, मज़ा नहीं लाइफ। और ज्ञान कहेगा नो, वो आपको हर जगह सचेत करेगा। अच्छा बताओ, एवरीडे स्वाध्याय करना चाहिए, ये ज्ञान कह रहा है, लेकिन क्या आप करते हो? मन कहेगा नहीं यार, थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं, तो मन कह रहा है।
तो आइडेंटिफाई करने तो आता है, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करते, बस इतना सा डिफरेंस है। तो ज्ञान आपको बराबर गाइड करता है। अब हम सुनते किसकी है, वहां से फर्क पड़ता है। और क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ। निश्चिंत हो जाएगी। हाँ, नहीं वो माइक का प्रॉब्लम है, आपका नहीं है। अगर निश्चिंत हो गए तो हम क्रियाहीन हो जाएंगे, बुद्धिपूर्वक कुछ करने का हम सोचेंगे ही नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि બધું ક્રમબદ્ધ છે તો પછી તો અમે નિષ્ક્રિય થઈ ગયા, પછી તો કાંઈ કરવાનું રહ્યું જ નહીં। जो एक्सेप्ट कर लेता है ना, उसके लिए पूरी दुनिया ही अलग खोलती है। आप अपने बच्चे को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, जैसा है वैसा, मतलब वो दुनिया के लिए कैसा भी हो, आपके लिए वैसा ही है। तो आपका बेटा या आपके जो बच्चे हैं, उसके लिए वो आपकी अलग दुनिया है ना पूरी। बच्चा मीन्स वाह मेरा बेटा, मेरा राजा, मेरा पप्पू, वो कितना एक अलग ही दुनिया है। वैसी जब चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, एक नई दुनिया खुलती है जो नॉर्मल सोच में समझ में नहीं आएगी। जैसे जैसे आप एक्सेप्ट करते जाओगे ना, वैसे वैसे हमारे भाव विशुद्ध होते जाते हैं, और विशुद्धि में कुछ और खुलता है जिसको कहते हैं स्ट्रेस फ्री। मान कम होता है, क्रोध कम होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ना सेटल होने लगती है, और उसके बाद रिलैक्स फील होता है। वही तो चाहिए सबको। और जैसे क्रियाहीन नहीं होते, उसमें क्रियाएं और अच्छी हो जाती है। जैसे मैंने अपने लड़के को, वो सिगरेट पी रहा है, लेट्स से कोई भी ऐसे चीज़ें कर रहा है जो मुझे नहीं पसंद, तो मैंने उसको देखा कि ये सिगरेट पी रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ कि ये ऐसा है, और या तो मैं उससे फाइट करूँ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बेकार चीज़ है ये। एक तो ये चीज़ है, एक मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये ऐसा है। अब जब मैंने उससे ऐसा एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरे लिए कुछ खुलेगा नया, कि इसको मैं कुछ समझाता हूँ, अच्छे तरीके से समझाता हूँ, गुस्से से बोल के फ़ायदा नहीं है। तो मैं उसको क्या करूँगा, समझाऊंगा, देख ये पीने से स्ट्रेस फ्री होते हैं, लेकिन उसके साथ ही फिजिकल प्रॉब्लम होगी कुछ, और इसमें पैसा जाता है, एनर्जी जाती है, टाइम जाता है, और हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो मैं उसको समझाऊंगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मत कर या कर, ये चीज़ें नाउ यू डिसाइड, तो ये ज़्यादा अच्छा है या मैं चिल्ला के उससे ये करूँ वो अच्छा। लेकिन फिर वो बुद्धिपूर्वक नहीं होगा ना, अबुद्धिपूर्वक मीन्स जो होता है वो कर लेंगे, फिर बुद्धिपूर्वक हमें क्या करना चाहिए ऐसे? जो एक्सेप्ट किया ना, वही बुद्धिपूर्वक है। उसके बाद के जो एक्शन होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे आप यहाँ से घर पे जाते हैं, तो ऑटोमेटिक मंदिर से घर आए, ऑटोमेटिक किचन में जाते हैं ना, तो बुद्धिपूर्वक करते हो या अबुद्धिपूर्वक, वो बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ सोचा है। मैं महिला हूँ, मैं घर की लेडी हूँ जो एक गृहिणी है, तो उसके वैसे ही थॉट्स आएंगे। द मोमेंट यू एक्सेप्ट, जिस क्षण आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो ना, उस समय एक नई दुनिया खुलती है। ये चीज़ थॉट्स में नहीं समझ में आएगी, ये चीज़ ऐसे नहीं समझ में। कितना भी कह दो कि स्विमिंग में कूदो, आप पूल में कूदो, ऐसे तैरो, आप जब कूदोगे ना और वो बैलेंस समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद जो आप तैरोगे कभी नहीं डूबोगे। तो ये एक्सेप्ट करने वाली जो चीज़ें जो हमारे आचार्य भगवान ने बताई है, द मोमेंट यू एक्सेप्ट द थिंग्स एंड सिचुएशन एज दे आर, उसका नाम संवर है। तो जब आप संवर तत्व जब हमें प्रकट होता है, या फिर हम उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, आपके थॉट्स ही अलग होंगे, आपका बिहेवियर अलग होगा, समझाने का तरीका अलग होगा, सब कुछ बदल जाएगा। हो सकता है आप गुस्से में बोलो, लेकिन उस गुस्से में भी अलग प्यार होगा। फिर वो तो निष्क्रिय मीन्स क्रिया कुछ दिखेगी ही नहीं ऐसे। आप करके देखें, क्रिया नहीं बदल जाए तो बताना मुझे। मैंने कहा ना, ये थॉट्स में समझ में नहीं आएगा। कुछ चीज़ें श्रद्धान की होती है, तो श्रद्धान से समझ में आता है। आप उसको एक्सेप्ट करें, हवा में नहीं जाने देना इस चीज़ को। आप उसको एक्सेप्ट करें, जो भी आप पूछना चाह रहे हैं उसके पीछे का जो बैकग्राउंड, एक्सेप्ट करें, फिर देखें, सच में काम करेगा, गारंटी है, ये प्रूव्ड है। हाँ, हम अपनी पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रांग ऐसे कभी कभी होती है या बनाने की ट्राई करते हैं, लेकिन कांस्टेंट नेगेटिव थिंग्स जब होती रहती है, मे बी हम बोल सकते हैं कि पाप कर्म का उदय और कांस्टेंट जो होता है, तो फिर वो हमारी स्ट्रांग पर्सनालिटी नहीं रहती है। फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं या मतलब राइट। तो आपका कहना है कि पर्सनैलिटी स्ट्रांग का नेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। जब एक अभिषेक भाई, आप ड्राइव करते हो ना, तो ड्राइव करते हो तो कैसा रोड मिलता है, एकदम कंटिन्यू मिलता है कि स्पीड ब्रेकर आते हैं? तो स्पीड ब्रेकर आया, आपने फर्स्ट गियर में गाड़ी ली, मतलब आप ड्राइवर अच्छे नहीं हो, ऐसा नहीं है ना। आपको गुस्सा आता है तो आप भी रोकते होंगे, तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ऐसी चीज़ की, जैसे टाटा है, कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडिया के टॉप पे नाम आता है, उनकी नैनो फेल हो गई तो वो रोके नहीं, उनकी पर्सनैलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमें लग सकता है, रिपीटेडली जब होता है ना, तब लेट इट भी क्या फ़र्क पड़ता है। उनके कितने फेल हुए, सचिन तेंदुलकर कितने मैच खेला है, 500, सेंचुरी कितनी बनाई है, 100, 400 में फेल है वो। हम लोग ने एक्चुअली CDF में फीमेल्स में देखा है, हाँ। कि जब 6 मंथ से जो चल रहा है, तो कितनी सारी फीमेल्स ऐसी है जिनमें इतनी सारी क्वालिटीज़ है, लेकिन मे बी ये सब चीज़ों की वजह से सप्रेस हो गई है। तो उसका एक ही शायद ऐसे- रीज़न है, हाँ, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे। वही।
बस वो जिस दिन निकल गया ना, तो ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लेट इट बी ना, सोचने दो, मैं अपना काम करके जाऊंगा और मैं ये चीज़ें करूंगा। अगर आप में कुछ क्वालिटी है, आओ उसको परफॉर्म करो। वो तो स्ट्रगल है, टाटा को भी लोग बोलते हैं, सचिन को भी लोग बोलते हैं, सभी को बोलने ही वाले, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो वो करते 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 प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। यस एक लास्ट, वो कुछ पूछ रहे हैं सर, लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, इसका मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ कि जो नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई का, बच्चों को कुछ बोलेंगे ही नहीं तो फिर वहाँ से कुछ हलचल ही नहीं होगी, उसमें कैसे चेंजेस आएगा, यही क्वेश्चन है ना। ये प्रैक्टिकली किसी ने अप्लाई किया, आपने क्वेश्चन पूछा है, किसी ने प्रैक्टिकली अप्लाई किया, उनका बेटा था और वो सेम चीज़ कहीं से सुना ऐसा लेक्चर, और मैंने कहा था नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई, उस बच्चे को बोलना ही छोड़ दिया, तुझे जो करना है कर, तेरी लाइफ है, उसे समझा दिया। समझाना रॉन्ग नहीं है, राग होना रॉन्ग नहीं है, लेकिन उससे ये एक्सपेक्ट करना कि मैंने जैसे सोचा वैसा हो जाए, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उसको छोड़ दिया कि तेरी लाइफ है, तू सोच तुझे उठना है कि नहीं उठना है, आपने छोड़ दिया, वैसे ही वो वही कर रहा है जो उसको चाहता है, तो चेंज तो वैसे ही नहीं हो रहा है, बेटर है आप उसको एक्सेप्ट कर लो। तो उन्होंने वो जब एक्सेप्ट किया ना, ऑटोमेटिक उसमें चेंजेस आने लगे। अब ये कैसे होता है, इसको बोलते हैं ऑन्टोलॉजी बोलते हैं, ये समझने वाली चीज़ नहीं है, ये होता है। आप एक बार एक्सेप्ट करके देख लो, फिर देखो उसमें ऑटोमेटिक, आप जब घर पे नहीं रहते, आप रोज उठाओ उसको, उठ जा 8 वागे गया, 8 वागे गया, आप जब नहीं रहते ना घर पे, वो टाइम से उठता है। क्यों ऐसा? तो फोकट का भार क्यों लेना? एंड एवरी पर्सन इज कैपेबल, अपने आप में वो समर्थ होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, एक्सेप्ट करो, फिर देखो, ठीक है। Thank you so much, Mr. Vivek Jain. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना। मेरा बस एक ही इंटेंशन है कि आप इन चीज़ों को अप्लाई करें। किसी न किसी से मैंने सारी गाथाओं का सिंपल वे से एक्सप्लेन किया है, तो सुभाष भाई, जिग्नेश भाई, Please, આટલી વાર ધ્યાનથી સાંભળ્યું છે, 2 મિનિટ વધારે. सभी ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, स्वेतल बहन थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ पर आकर, आपके बीच में आकर बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे छोटा हूँ आप लोगों से एज में, लेकिन मुझे कहीं भी अनकंफर्टेबल नहीं लगा, और आप इन चीज़ों को अप्लाई करें, बस यही इंटेंशन है।